तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 20 से और 30 सितंबर के बीच यहाँ पर ऋषिकेश में ईशा रिट्रीट जो हेल्थ केयर सेंटर है, जहाँ पर कि असाध्य रोगों का इलाज बिना दवाई और बिना किसी सर्जरी के होता है, तो आज वहाँ पर हमारा 6वां दिन है। चौथा दिन जो था, मैंने जैसे आपको उस दिन दिखाया था कि यहाँ पर शंख धोती की क्रिया की गई थी, जिसमें कि पूरे पेट की, पूरे एलिमेंट्री कैनाल की सफाई होती है, जिसमें कि 2 क्रियाएं होती हैं मुख्यतः, एक शंख धोती और दूसरी वमन धोती क्रिया। उसके बाद यहाँ पर पूरा जो नेसल ट्रैक था हमारा, उसकी सफाई जलनीति के द्वारा की गई थी। और 5वां दिन जो था वो था लघु शंख धोती का। और आज जैसा कि 6वां दिन है, आज का दिन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो गर्दन से ऊपर की जो बीमारियाँ होती हैं, जहाँ पर कि इजीली डायग्नोज नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो जो यहाँ पर स्वामी अप्रोक्षानंद जी महाराज हैं, उनका एक तरीका है, जो उनका कहना है कि आज वाली जो क्रिया है, जो आज की क्रिया है, वो ब्रेन के लिए और गर्दन से ऊपर के जो पार्ट्स हैं उनकी सफाई के लिए स्पेशली है। इसमें वो सिरिंज में भरकर एक दवाई यहाँ पर वो खुद से बनाते हैं और उसको सिरिंज के द्वारा दोनों जो हमारी नाक हैं उनके अंदर उसको डाला जाता है, और उसके बाद यहाँ पर सफाई का कार्यक्रम शुरू होता है, जो कि ब्रेन की सफाई से रिलेटेड है, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से रिलेटेड है। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पर बिना किसी दवाई, बिना किसी सर्जरी के इलाज किया जाता है, तो ये उस इलाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण पार्ट है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग देखें और कैसे यहाँ पर दवाई डाली जा रही है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, कैसे दवाई डाली जा रही है और कैसे उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, ये भी आप साथ साथ देखिए। आज का जो ये ब्रेन की सफाई या हम कहें मस्तिष्क की सफाई वाला जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी का कहना है कि इस क्रिया को, इस मस्तिष्क सफाई की क्रिया को करने के बाद आपके अंदर जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से, जो एंटीबायोटिक खाने से जो भी गंदगी या जो भी म्यूकस, जो भी आपके अंदर गंदगी इकट्ठी हुई रहती है, वो सारी की सारी इस दवाई की वजह से नाक और मुँह के रास्ते आपकी बाहर आती है, और इससे आपको सर दर्द में और सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में बहुत ही आराम मिलता है। और इसके अलावा ये बहुत सारे अन्य फ़ायदे पहुंचाती है, जो कि हम स्वामी जी के द्वारा ही जानेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे जो है हमारे ब्रेन सिस्टम की, हमारे मस्तिष्क की सफाई का कैसे कार्यक्रम यहाँ पर है, कैसे दवाई डाली जाती है और उसके बाद क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। से दबावनी चढ़ जाती है, उसका नाक काना अपने बस में नहीं है, बाहर पूरा है, सब जो बदली है सब दिखा जाती है।
तो दोस्तों, आज हमारे इस 10 दिवसीय जो हेल्थ कैंप था उसका समापन है और पिछले 10 दिनों तक यहाँ पर किस तरह से क्रियाएं की गई, किस तरह से हमारे शरीर का जो है वो सफाई की गई, किस तरह से हमारे मन को तैयार किया जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के लिए और किस तरह से नाभि चिकित्सा, प्राण चिकित्सा कैसे काम करती है, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई है। वमन होती है, शंख होती है और इस तरह से नाक में कुछ ऐसी औषधि डाली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो विभिन्न माध्यमों से आपके शरीर की जो है वो सफाई की जाती है और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के बारे में बताया जाता है, कैसे आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं वो बताया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर हर किसी को बहुत ही लाभ मिलता है और बहुत से लोग यहाँ पर लाभान्वित भी हुए हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है कि यहाँ पर लोग कोई दूसरे कैंप में आए हैं, कोई तीसरी बार कैंप करने आए हैं। मैं डॉक्टर जिगीश त्रिवेदी अहमदाबाद से और मैं एक्चुअली यहाँ मेरे ब्लड प्रेशर और वो बैकएक की प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। और ये है मैं विभा त्रिवेदी, मैं एमएससी बीएड हूँ, टीचर हूँ और ये पहली बार मैंने सुना कि नाभि चिकित्सा कैसा कुछ है और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जब आप नाभि चिकित्सा करवाते हो तो नाभि चिकित्सा और ये सारी प्रोसीजर के बाद आप योगा के लिए फिट हो जाते हो। हाँ, जैसे कि हमारे जानकारी ऐसी है कि कोई भी कभी भी कहीं भी योगा कर सकता है। हाँ, वो बात सही है, पर जैसे उसके लिए पहले आपको अपने बॉडी को तैयार करना है। जैसे काइंड ऑफ आज के ज़माने में जो हो सिंपल एक बहुत अच्छा सा वर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन। तो शुरू डिटॉक्सिफिकेशन से होनी चाहिए, बॉडीली माइंडली डिटॉक्सिफिकेशन के बाद स्लो एक्सरसाइज और उसके बाद आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है योगा करने के लिए। राइट। और ये योगा सही, मैं तो टीचर हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे तो इतना सारा अपने बॉडी से इतना सारा एक्सपीरियंस मिला। मैंने कभी बचपन में शायद कुछ एक्सरसाइज की थी या कुछ योगा किए थे, बाद में तो मैंने कई सालों से किया ही नहीं है। तो मेरा बॉडी तो पता नहीं फिट होगा या नहीं हो, लेकिन मैंने यहाँ के पहले दिन सूर्य नमस्कार किया, दूसरे दिन किया, अब तो मैं 9 बार आखिरी दिन में जो ये 10 डेज़ की प्रोग्राम में मैं आज तो 10 जैसे कर पाती हूँ और मुझे बहुत फील हो रहा है। और अभी ये तो मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी बड़ी होके करती हूँ तो अभी तो मुझे अपने बच्चों के लिए भी ऐसा लगता है कि छोटी सी उम्र में अभी उसको जो कुछ शिक्षाएं मिल जाए बच्चे को, तो अभी जो बच्चे बहुत हाइपर है तो उनके लिए बहुत सही रहेगा। ये बहुत बहुत बड़ा गुड एक्सपीरियंस था जो मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी जानकारी मिली कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ तो हम जानते ही है, पर उसकी शुरुआत पहले से ही जीवन में कर देनी चाहिए। और सिर्फ आप सिंपल एक्सरसाइज करें या विटामिन्स ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। स्टार्ट विथ डिटॉक्सिफिकेशन, प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द योगा एंड डू योगा प्रॉपरली। तो अपने आप शुरू मत कीजिए, किसी अच्छे से गुरु के अंडर में आप इंस्ट्रक्शन लेके कीजिए। यहाँ जो नाभि चिकित्सा की ट्रीटमेंट अलग तरीके से की जाती है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कहीं पर भी नहीं देखा। इट इज़ नॉट लाइक अ सिंपल एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट। और उसमें काफ़ी आपको भी पता चलता है कि हाँ, ये मेरे लिमिटेशंस है और मुझे ये लिमिटेशंस से बाहर आना है, मुझे अपने आप काफ़ी कुछ आगे करना है। यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया बताई और ऐसे ऐसे पॉइंट दबाए जिससे मेरे जो रोग थे वो मैंने बताए ही नहीं स्वामी जी को, लेकिन उन्होंने सामने से ही बोला है पॉइंट दबा दबा के कि आपको ये हो रहा है, आपको ये हो रहा है, आपका ये है। और जब ट्रीटमेंट के वक्त करते थे तो मुझे बहुत दर्द भी होता था, तो मैंने बोला कि मुझे मत करो ऐसा। और मुझे कभी कभी तो ऐसा लगा कि मुझे कभी दर्द नहीं है, वहाँ दर्द शुरू हो गया, लेकिन वो दर्द नहीं था, कुछ ट्रीटमेंट थी। और जब भी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाती मैं पहले जैसे फ्रेश हो जाती थी। हाँ, जैसे कभी कभी ऐसा हुआ कि हम यहाँ आए तो 1-2 दिन में ऐसा भी हुआ कि भी थोड़ा पोजीशन चेंज हुई थी, खाने पीने का सब चेंज हुआ, तो हेडेक हो रहा था, थोड़ा बैकएक हो रहा था। तो इमीडिएटली एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करके ऐसे 2-4 पॉइंट्स स्वामी जी ने दबाए कि इमीडिएटली आई कैन से कि विदिन 1 और 2 मिनट्स
जैसे हेडेक चला गया। कई लोगों को हमने देखा कि जैसे फीवर जैसा लग रहा था उनको, तो फीवर भी चला गया है। कई लोगों को जैसे बैकएक था या कोई जगह पर पेन था, तो उन्होंने ऐसे वो पॉइंट्स दबाए, प्रेशर पॉइंट किया कि इमीडिएटली दे फील वेरी कंफर्टेबल। इवन जो चल नहीं सकता था उसको भी काफ़ी उसमें राहत मिल गई है इससे। और मुझे तो दूसरे दिन ही फीवर आ गया था, तो मुझे तो ऐसा लगा, मैंने बोला कि मैं ये टेबलेट ले लेती हूँ, मुझे सहन नहीं कर पाऊँगी। लेकिन क्या पता वो स्वामी जी निकले और मैंने बोला कि स्वामी जी मुझे बुखार आ रहा है और मुझे टेबलेट खानी पड़ेगी, नहीं तो मैं सही नहीं रहूँगी। तो उन्होंने बोला आपका हाथ दो, और हमारी नाड़ी चिकित्सा से वो पता नहीं वो क्या किया, बहुत दर्द हुआ, लेकिन 2 ही मिनट में मेरा ताव गायब हो गया। यहाँ का क्लाइमेट से इतना सुंदर है, सब्जियाँ भी बहुत सारी यहाँ होती है, तो वही सब्जी हमें खिलाते हैं, तो वैसे फ्रेश वेजिटेबल। अभी हमारे शहर में तो हम वीक की लेके आते हैं और बनाते हैं, लेकिन यहाँ की जो टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट में कुछ नहीं है, कोई तड़का नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खाना इतना मीठा और स्वादिष्ट लगता है। मसाले वाला खाना मैं भूल गई हूँ, इतना अच्छा खाना है। और कई सब्जी तो ऐसी बनाई उन्होंने जो मैंने कभी खाई नहीं। पपीता की सब्जी बनाई थी मैंने, पपीता का वो संभारा बोलते हैं, वो हमने खाया है, लेकिन कभी पपीता की सब्जी नहीं खाई। कच्चे केले की भी सब्जी खिलवाई। वैसे हम आलू ज़्यादा खाते हैं, तो कच्चे पपीता जो कच्चे केला का हुआ वो भी बहुत बढ़िया सब्जी थी। और वैसे मेरे तो फास्ट चल रहे थे, तो फास्ट के हिसाब से मुझे इतना फ्रूट भी खिलाए, केले और सेब और दूध। और मैं कभी मीठा थोड़ा चीनी डाल के खाती थी, लेकिन यहाँ आके गुड़ के साथ दूध लिया। और वैसे तो मुझे टेस्टी फूड अच्छा लगता है, लेकिन अब पता नहीं मुझे ये टेस्टी फूड अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ बार बार आके ऐसा सात्विक भोजन पसंद रहेगा। थैंक यू। जैसे ऐसा लगा कि यू आर लिविंग विथ नेचर इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग अ कम्प्लीटली नेचुरल लाइफ। नमस्कार साथियों, मैं श्याम सुंदर जंवर ईसा हिट्रिक में ट्रीटमेंट कराने के लिए आया था। आज उसका 6वां दिन है, मेरे को कुछ आराम महसूस हो रहा है। नमस्कार, मैं आचार्य आशीष और यह मेरी सहधर्मिणी शिवी। हम दोनों यहाँ वाराणसी से ईसा रिट्रीट ऋषिकेश आश्रम में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की सद प्रेरणा से 10 दिवस पर्यंत चलने वाले इस कैंप करने के लिए हम सभी सहभागी बने हैं। और शरीरगत जो भी अशुद्धि हैं, विकार हैं, उदरगत, हृदयगत, मस्तिष्कगत अथवा अस्थि संबंधित जो भी विकार हैं, उन सभी के उपचार के लिए हम दोनों यहाँ पधारे हुए हैं। सादा प्रणाम, मैं केशर सिंह बेस्ट बॉम्बे से आया हूँ और मैं ऋषिकेश के ईसा सेंटर है उसमें इलाज के लिए आया हूँ। मुझे पैरालिसिस हुआ है और एग्जैक्टली 29 तारीख को मुझे 11 महीने हो गए। तो काफ़ी जगह घूमा मैं पैरालिसिस के इलाज के लिए और फाइनली अंत में यहाँ पे आया। तो यहाँ मुझे आदरणीय से शिवप्रसाद डबराज जी ने कहा कि तुम यहाँ आओ, क्यों जगह जगह घूम रहे हो, यहाँ आओ और यहाँ दिखाओ। तो यहाँ मैं 10 दिन का शिविर था, मेरे साथ मेरे साथी और भी थे। और अब देखते हैं 10 दिन में इम्प्रूवमेंट कैसे हो। तो वैसे ही मैं बाकी लोगों से 4 दिन पहले आ गया था, 16 तारीख को मैं आ गया था, मेरा ट्रीटमेंट तभी से शुरू हो गया था। तो उस हिसाब से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर इलाज चल रहा है, आगे भी अच्छा होगा ऐसे उम्मीद करते हैं और निश्चित रूप से होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग अक्सर कैंप अटेंड करते हैं और लाभान्वित होकर यहाँ से जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों का यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा और मिलते हैं इन लोगों से। तो अब आप अपना अनुभव हम सबों के समक्ष अपना वर्णन करें। एक तरफ से कहाँ से आरंभ करें? पहले कैंप में भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। जिस तरह की बीमारी मुझे है, जो कि एज सच डॉक्टर्स वर्ड ओवर कहते हैं कि ला इलाज है,
इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड, जो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन लाता है हर मोमेंट में, जिसकी वजह से ना मैं चल पाता हूँ ना लेट पाता हूँ। अमूमन चाहे अमेरिका में भी दिखाया, इंडिया में हर जगह दिखाया, यही रहा कि इसकी कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है, सिर्फ स्टीरॉइड्स ही इलाज है। जब मैं पहली बार भी आया था तो मुझे इम्प्रूवमेंट पहली बार लगा था कि 5 से 10% इम्प्रूवमेंट लगी थी और एक डायरेक्शन मिली थी। बट अनफॉर्चुनेटली शायद मेरी खुद की ही गलती थी कि जो मैं यहाँ सीख के गया था उसको मैंने अच्छे से नहीं किया, और शायद उस पूरी तरीके से सीख भी नहीं पाया था। तो खैर, पूरे तरीके से तो कोई कभी भी नहीं सीख पाता। अब इस बार आया हूँ तो थोड़ा और दृढ़ निश्चय लेके आया था और थोड़ा अपने आप को भी अच्छे से करने की कोशिश की। पर जो लोगों का यहाँ का सेवा भाव, डिसिप्लिन, हर तरह से मेहनत देखता हूँ तो अपने में दृढ़ता और बढ़ती है। और जो अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने को मिलते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, खान पान के तरीके, उस हर प्रवचन से काफ़ी कुछ सीख मिली है और दृढ़ता बढ़ी है। इम्प्रूवमेंट इस बार 20 से 30% के करीब होगा, बट दृढ़ता में इम्प्रूवमेंट और बढ़ी है कि करना तो मुझे खुद ही पड़ेगा। करना तो मुझे एक रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते को चलना तो मुझे खुद ही पड़ेगा, और शायद हम सबको चलना खुद पड़ेगा। हमें सिर्फ अच्छा ये देखना होता है कि हम क्या पा रहे हैं। मैंने बहुत कुछ पाया है और मैं तो ये चाहूँगा कि मैं हर 6 महीने में अपनी गाड़ी की सर्विस कराते आता हूँ, क्योंकि दृढ़ता टाइम के साथ हिल जाती है। शायद वो अगर मेरे साथ हमेशा से रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं तो यहाँ रेगुलर आऊँ। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो काफ़ी लोगों को है और बढ़ता चला जा रहा है आज की डेट में, मैं एक एग्जाम्पल बन पाऊँ स्वामी जी के थ्रू और इस संस्था के थ्रू कि इसका इलाज है, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने वाले वक्त में इसका बेनिफिट भी मिल पाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मेरे लिए बहुत ही अच्छी मोमेंट्स हैं। मैं हर इंसान का, चाहे वो सुंदरलाल जी हों, चाहे जितेंद्र जी हों, चाहे स्वामी जी, बड़े स्वामी जी, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ हर इंसान का यहाँ पे, चाहे उस सेवा भाव, चाहे वो एक साफ़ करने वाला कर्मचारी भी क्यों ना हो। जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का बहुत ही पॉजिटिव है। मेरे वर्ड शॉर्ट पड़ जाएंगे, शायद मैं एक्सप्रेस कर ना पाऊँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे इम्प्रूवमेंट, और मैं हर लोगों को कहूँगा जो स्वामी जी ने कहा कि पॉजिटिव रहो। यहाँ पे हमारे सामने एक इंसान गए, वो नेगेटिव थे। जो स्वामी जी 2 दिन पहले ही कह रहे थे, खाना खा रहे हो, किसी का भला करोगे तभी तो तुम्हारा भला करेगा, वो हमारे सामने खाने को गाली देते रहते थे। जो खाने को गाली देगा उससे क्या पाएगा उस खाने से, तो वो उनका तो वही होगा। अभी भी कुछ लोग हैं हम में से, मैंने ये देखा है, हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, नहीं हो सकता। हम अगर इस 70 साल से, 60 साल से, 50 साल से इस तरह की प्रॉब्लम अपने साथ ले आए, अगर उसमें थोड़ा सा भी दरार आई है और पानी रिसना शुरू हो गया, बाकी काम तो हमारा है कि अगर पूरी तरह से हमने चोक कर रखा था सिस्टम को, वो खुल रहा है, तो हमें उसको पॉजिटिव लेके चलना है कि हमें लगना है उसमें। हम तो आए थे घुटने का दर्द लेके कि ठीक नहीं हुआ, हमें तो इम्प्रूवमेंट देखनी है। मेरी ये दरख्वास्त है, क्योंकि ये लर्निंग मैंने स्वामी जी से ली है और मैं यही लर्निंग सबको देना पड़ूंगा। दृढ़ता हमारी होनी चाहिए, भाव हमारा होना चाहिए, कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। ये मेरी सजेशन है, छोटे मुंह बड़ी बात। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओम तत्सत। ये मेरा पहला ही यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पति पहले आए थे, दूसरी बार आए हैं तो मैं इनके साथ आई हूँ। यूँ तो मुझे लगता था मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डायग्नोज हुई, जैसे सर्वाइकल, थोड़ा थायराइड शायद उसकी शुरुआत, और इतना सब कुछ करने के बाद जो एक अंतर महसूस हो रहा है पहले में और अब में, वो ज़मीन आसमान का है। जैसे मुझे एक नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, जिससे मैं सोचती थी प्रॉब्लम नहीं है, वे ऑफ लाइफ ही है, ऐसे ही चल रहा है। उसमें एक सुधार दिखा, जिसे कहते हैं कि जो कई क्रियाएं की, जैसे कि कुंजल है, जल नेति है, उनका प्रभाव मुझे फील हुआ। जैसे मुझे लगता था कि शायद नींद नहीं आती है, उस वजह से मेरा माइंड डल हो रहा है, मेमोरी ख़राब शायद हो रही है, मैं चीज़ें भूल रही हूँ। एक जो फ़र्क फील हुआ कि शायद आपकी प्राण शक्ति इन चीज़ों से ऊपर की तरफ जाती है, जो एक सुधार, एक अलर्टनेस, एक एक्टिवनेस, एक एक्टिव माइंड,
तो इन क्रियाओं का असर महसूस करने से पता चलता है इन क्रियाओं में कितना असर है। और जितनी चीज़ें हमने यहाँ सीखी हैं, अब पूरी कोशिश रहेगी कि उन चीज़ों को एक वे ऑफ लाइफ बना के रखें, चाहे वो मसाज के तरीके हों, चाहे प्रेशर पॉइंट्स हों। कई टेक्निक सीखी है हमने, तो अब कोशिश यही रहेगी कि उन चीज़ों को हम छोड़ें नहीं, ताकि अपना हेल्थ का ख्याल रख सकें बढ़ती उम्र के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिली है अपनी लाइफ को आगे जीने के लिए, और हम इस चीज़ से जुड़ा रहना चाहेंगे आगे भी। हरिओम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतु है, मैं एक योग टीचर हूँ। योगा के कारण मुझे कभी कभी बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस ट्रैवलिंग के दौरान कुछ समय से मुझे नीज़ल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। इरिटेशन रहती थी, ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती थी, और मैं सोल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पर आई थी सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए। गुरुजी की मुझे संजय जी ने रेकमेंड किया था, हमारे योग के साथ ही जुड़े हुए मेरे एक योगा मेंबर हैं, उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे आइए, आपको अच्छा लगेगा गुरुजी से मिलकर। उनका जो प्रवचन है, वो जो गाइडेंस देते हैं वो बहुत अच्छी है, और उनकी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही लाभकारी हैं आपके लिए भी, और आप जब आगे सिखाएंगे उनके लिए भी। तो मैं इस सोच के साथ यहाँ पे आई थी। बट यहाँ पे आकर जब मैंने योगा किया छोटे स्वामी जी के साथ, बड़े स्वामी जी के साथ, और जो मेडिसिन उन्होंने मेरे नोज़ में डाली वो मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी। शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स थे, साइनस कैविटी में जितना भी भर रखा था बचपन से, वो सारा निकला। और मैं कोशिश करूँगी हर एक 6 मंथ के बाद यहाँ पे आऊँ और ये क्लेंजिंग करवाऊँ, क्योंकि मुझे नीज़ल का इशू बचपन से ही था वो, बट इस एज में जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ट्रैवलिंग हुई, गलत खाना खाया, फिर आप बहुत सारे लोगों से भी मिलते हो। योग के कारण आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, और आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल स्वामी जी एंड सभी पार्टिसिपेंट का भी, क्योंकि उनसे भी हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हर एज ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं, और उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया, इंस्पायर किया कि अपनी रूटीन को अगर आप रेगुलर रखेंगे, अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखेंगे, तो आप अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आसपास लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल। हरिओम तत्सत। मैं पद्मलाल पाटनवार बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे शुगर, बीपी, गैस का प्रॉब्लम था। यहाँ आने के बाद गोली दवाई स्वामी जी बंद कर दिए, और अब गोली दवाई बंद करने के बाद भी रोज़ शाम को एक रसगुल्ला खिला रहे हैं। पहले तो मैं कभी रसगुल्ला खाया नहीं, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पूज्य चरण स्वामी जी महाराज, उपस्थित समस्त सम्मानीय मेरे सहयोगी प्रबुद्धजन, विगत हम लोग 9 दिवसों से इस योगा में सम्मिलित हुए हैं, और आज यह योगा कैंप समाप्ति की तरफ है। यहाँ निश्चित ही सभी प्रबुद्धजन बैठे हैं, और मैं चूँकि आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो थोड़ा सा उससे सम्मति में बोलना चाहूँगा। महाराज जी, स्वामी जी ने जैसे कहा कि हम लोग स्वास्थ्य को बाहर खोजने के लिए जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य हम बाहर खोजने जा रहे हैं, वो स्वास्थ्य हमारे अंदर ही है, हम उसकी बाहर तलाश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे विद्वान संत हुए, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि हमी में खोए हमी में भूले, हमें खोजने हम ही चले, और हमी ने खोजा हमी ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। तो हम अपनी खोज स्वयं कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी ने हम सबको ज्ञात कराया, बोध कराया, क्योंकि सबके अंदर बुद्धि विवेक बल है, लेकिन उसको जागृत करने वाला कोई सर्वसमर्थ सद्गुरु ही हो सकता है।
हनुमान जी महाराज पवन तनय बल पवन समाना और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी महाराज इतने बलवान होने के साथ साथ और बुद्धिमानों में भी अग्रगण्य थे। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको बताया कि हनुमान जी महाराज आप पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान दहाना, आप इतने बलशाली हैं और राम काज करवे को आतुर। आपका जो अवतार हुआ है, आपका जन्म हुआ है और राम काज के लिए हुआ है। तो ऐसे ही पूज्य चरण ने हम सभी को ज्ञात कराया कि आपके अंदर भी वह बल है, आत्मविश्वास है, जिसको आप जागृत करके बाहर की दुनिया में ना भटक के आप अपने अंदर झांको तो निश्चित ही आप स्वस्थ मस्त हो जाओगे। यहाँ का अनुभव मैं कहना चाहूँ तो इन 10 दिनों में आज मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। महाराज जी, आज व्यक्ति जीवन की आपाधापी में कहाँ संयुक्त परिवार रह पाता है। माता कहीं रह रहे, पिता कहीं रह रहे, भाई बंधु कहीं रह रहे, लेकिन इस 10 दिनों में यह जो हमको 20-25 लोगों का परिवार मिला और स्नेह प्रेम सबका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपका तो आशीर्वाद हम सभी को मिला ही है। पूर्व वक्ता ने बाकी सारी बातें आप सभी को बता ही दी हैं। अधिक समय न लेकर के आप सभी को जय विश्वनाथ, और कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और ये मेरा दूसरा कैंप है। पहली बार भी जब मैं 10 वर्ष पहले यहाँ पर आई थी तो कैंप के दौरान तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब हम कैंप करके घर चले गए तो उसके 10-12 दिन के बाद एक अलग ही अनुभूति हुई और उसके बाद ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही इस बार भी जब हम घर जाएंगे वापस तो फिर हमें जो फीलिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आने वाली है। यहाँ पर तो है ही अच्छी, लेकिन जाने के बाद हमें और भी अच्छा फील होगा और हमें तब लगेगा कि क्या फ़ायदा हमें कैंप अटेंड करने से हुआ है। और बाकी स्वामी जी का आशीर्वाद बहुत अच्छे से मिला है, और जो भी शरीर की परेशानियाँ लेकर हम यहाँ पर आए थे तो उम्मीद लग रही है कि अब शायद हम उनसे उभर पाएँ। और बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर रहा। एक परिवार का जो यहाँ पर मिला है, परिवार जैसा हमें माहौल, वो भी बहुत अच्छा रहा। सारे लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं जितने हम लोग यहाँ पर हैं, और पूरा जो स्टाफ है यहाँ पर उन सब का बहुत स्नेह मिला और बहुत सेवा भाव से सब लोग यहाँ पर रहे, तो बहुत अच्छा लगा। ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। नमस्कार, मैं डॉक्टर जिगीश त्रिवेदी अहमदाबाद से। मेरे एक परम डॉक्टर मित्र जो अहमदाबाद से यहाँ रूटीन लाते रहते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ बहुत ही अच्छी तरह के से शरीर का स्वास्थ्य सुधारने का प्रक्रिया की जाती है। नाभि प्रक्रिया मैंने पहली बार सुना था, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर ऐसा सब रूटीनली सुना था, पर ये नाभि क्रिया होती है ऐसा पता नहीं था। जैसे हमने वो पुस्तक में पढ़ा है कि अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अध्यात्ममय कोश है। तो यहाँ स्वामी जी के साथ रह के ये सब प्रक्रिया करके ये शायद पहली बार पता चला कि हाँ, ये सच्ची बात है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे जो वडीलों ने बताया हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। स्वास्थ्य ही हमारा मेन गहना है। हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ फॉर अस। और यहाँ आने के बाद पता चला कि हम स्वास्थ्य की परीक्षा में कितने कम मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकते हैं, और प्रयत्न करने के बाद हम इस परीक्षा में और आगे कई चोटियाँ पसार कर सकते हैं। स्पेशली जो योगा, यानी जो जनरल हमारा अभिप्राय होता है कि भाई वो आसन किया कि ये आसन किया, कुछ प्राणायाम कर दिया तो योगा हो गया। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि योगा करने से पहले, योगासन या योग प्रक्रिया करने से पहले आपको बॉडी को उससे पहले एक रिलैक्स करना है, आपको प्रिपेयर करना है उसको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जब आप योगासन के लिए योग प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो आजकल जो बहुत कॉमन शब्द चल रहा है डिटॉक्सिफिकेशन, तो एक्चुअल क्या डिटॉक्सिफिकेशन है वो यहाँ आकर हमने जाना। और डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ बॉडी का ही नहीं है, शरीर का ही नहीं है, जो मानसिक रूप से है वो भी यहाँ हमने महसूस किया। स्पेशली वो जो योग निंद्रा और अंतर्मौन के क्लासेस थे और ध्यान चेतना का जो क्लासेस था, उसमें पता चला कि ये शरीर जैसे फिज़िकल रिलैक्स होता है, ऐसे अंदर से भी एक मन
आत्मा है शायद कि प्राणवायु है, उसको भी रिलैक्सेशन की एक शक्ति की निरंतर ज़रूरत होती है। और स्वामी जी के गाइडेंस में हमने काफ़ी कुछ जाना सीखा। आज शायद पहले धरती पर थे, अब आसमान में रह रहे ऐसा लग रहा है, यानी काफ़ी हल्के फुल्के हो रहे ऐसा लग रहा है। सो वी आर रियली वेरी वेरी हैप्पी। और ईश्वर की दया से अगर ये प्रक्रिया हम कंटिन्यू रखेंगे तो निरंतर स्वास्थ्य की दौड़ में आगे बढ़ जा सकेंगे। थैंक यू। नमस्कार स्वामी जी। मैं एक्चुअली मुझे ब्लड प्रेशर और ये काफ़ी काम करने की वजह से ये स्पाइन बैकएक में और काइंड ऑफ स्टीफ शोल्डर जैसा काफ़ी लग रहा था। तो प्रेशर में तो इमीडिएट इफेक्ट हमने देखा है कि भी स्वामी जी ने दवाई अभी बंद करवा दी है और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ी हुई, जैसे हेडेक हुआ तो मुझे लगा कि प्रेशर बढ़ा होगा, पर वो पता चला कि जो प्रक्रिया हुई उससे जो टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं शायद उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उस दौरान जो एक्स्ट्रा थेरेपी उन्होंने दिया उससे इमीडिएट वी कैन से कि विद इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स रिलैक्सेशन हो गया था। और ये योगासन और बाकी की एक्सरसाइज से भी ये बैकएक में और शोल्डर पेन में और ये कोहनी के पेन में काफ़ी फ़र्क आ गया है। आई कैन रियली फील इट। प्रणाम स्वामी। वैसे मैंने ये नाभि चिकित्सा जैसा सुना ही पहली बार, और कुछ सिंसियर नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है, योगा और सब कुछ होता है, लेकिन मुझे ऐसा था कि वो जो बचपन से करते हैं उसको ही होता है। और मेरे प्रॉब्लम के बारे में बताऊं तो मुझे एलर्जी है बहुत सारी चीज़ों की, खाने में पीने में, तो सांस बढ़ जाती है, अस्थमा जैसा लगता है। बाद में जब मैं यहाँ आई, पहले दिन स्वामी जी को साथ मिला तो उन्होंने जो नाड़ी प्रशिक्षण किया तो उसमें मुझे पता चला, स्वामी ने बताया कि आपको ये है। लेकिन स्वामी जब दबा रहे थे तो मैं चिल्ला रही थी, तो मुझे अंदर से पहले दिन तो ऐसा लगा ये स्वामी मेरे कोई दर्द नहीं है फिर भी दर्द लगा देंगे। पहला दिन तो ऐसा हुआ। दूसरे दिन जब थोड़ा थोड़ा समझ में आए, जो बोलते थे वह करती जा रही थी, मन से नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ करने के लिए आई हूँ इसलिए उसके मन से मैं कुछ कर रही थी। लेकिन दूसरे दिन ही मुझे योगा में भी मुझे कुछ ऐसा लगा, तो मैंने स्वामी से पूछा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कि नहीं ये आप सही ठीक तरह से चल रहे हो। मैं तो सही है। शाम को ही मुझे बुखार आने लगा, मुझे एक्सरसाइज नहीं होती थी, योगा नहीं होते थे, और दूसरे दिन ही मुझे बुखार आने लगा। तो मैंने बोला स्वामी मैं तो दवाई ले लेती हूँ, तो कि नहीं दवाई नहीं लेनी, क्या हुआ है, मुझे तो बुखार लग रहा है, मुझे चक्कर है, और मैं ये दवाई नहीं लूँ तो मुझे मिटेगा ही नहीं। स्वामी ने फिर से मेरे हाथों में चुभन सा ऐसा किया 2-3 मिनट तक, लेकिन फिर 1 ही मिनट में मेरा ताव गायब हो गया, सर दर्द गायब हो गया। आगे जो चिकित्सा चलती थी उसके अनुसार मैं आगे बढ़ रही थी। बहुत दिक्कत आई वो दवाई डालने से मुझे, लेकिन कैंप में बहुत सारे थे, लेकिन पता नहीं मेरे प्रॉब्लम ज़्यादा हो गए तो मुझे ज़्यादा फील हो रहा था, और मैं सबसे ज़्यादा चिल्लाती भी थी। और मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आई तो उसको बताती थी ये लोग को कोई ऐसा अंदर से दर्द नहीं होता होगा कि इसको क्यों चिल्लाती है, इसको छोड़ दे। लेकिन मैं जब भी बोलती तो मुझे ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन वो ट्रीटमेंट के बाद मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे कोई पॉइंट दुख ही नहीं रहा है। बाद में अब ऐसे ट्रीटमेंट करके अभी तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बहुत अपने शरीर के साथ नाइंसाफ़ी की है, बहुत सारी दवाइयाँ खा ली है। थोड़ी भी सर्दी आई, दौड़ना है, भागना है, बच्चों के पीछे भागना है, घर की जवाबदारियों के पीछे भागना है, तो अगर मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा तो घर का क्या होगा। लेकिन यहाँ आके पता चला कि नहीं, हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, और बहुत कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेके मैं आज जा रही हूँ। थैंक यू।
मेरा नाम श्याम सुंदर जंवर, मैं कलकत्ता पश्चिम बंगाल से आया हूँ। मेरे बीपी, शुगर, घुटने का प्रॉब्लम था। मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का ट्रीटमेंट भी सब ट्रीटमेंट से अलग है। तो मैं स्वामी जी एवं छोटे स्वामी जी एवं इनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जी को प्रणाम और मेरे सभी साथियों को जो एक परिवार के लग नहीं रहा कि वाकई 10 दिन हमसे मिले हैं, 10 दिन हुए हैं। सो वंडरफुल डेज, बहुत शानदार। और धरनी में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत सालों से मुलाकात है हमारी। तो यहाँ जो वक्त गुजरा बहुत खूबसूरत गुजरा, बहुत ब्यूटीफुल। और मैं आभारी हूँ शिवप्रसाद डबरा, माधुरी डबरा जी बैठी हैं, उनकी पत्नी, जो लगातार कैमरे में हम लोग को कैद करते रहे और वीडियो दिखाएंगी क्या क्या आया है उन वीडियोज़ में। तो शिवप्रसाद डबरा जी ने मुझे रेफरेंस दिया था। वो मुझे 6 महीने से पहले से कह रहे थे कि तुम यहाँ आओ, खाली यहाँ आओगे तो दौड़ने लग जाओगे। और मैं नहीं आ पाया उस समय किसी कारणवश, लेकिन अब संजोग बना, मैं आया भी। तो मैं जब देहरादून पहुंचा, मैंने कहा कि आप बताइए कहाँ आना है ऋषिकेश में। तो उन्होंने कहा ये जगह है। तो मैं यहाँ आया और मैं 16 तारीख से आ चुका था, आप लोगों से 4 दिन पहले। तो मेरा ट्रीटमेंट स्वामी जी ने उसी दिन से शुरू कर दिया था। तो कहने को जहाँ तक मैं पैलिस का शिकार हूँ ज़िंदगी में, यह मेरा तब्दीली का वक्त है। ज़िंदगी में इतना बीमार कभी नहीं पड़ा, एक ही बार पड़ा जो पड़ा, और बुरी तरह। तो ये पैलिस जहाँ तक है कि यहाँ मुझे यूँ कह सकते हैं मुझे 25% मुझे हाथ में फ़र्क पड़ा है, और थोड़े बहुत पैरों यूँ कैसे 25% मैं ठीक हुआ हूँ। और ये स्लो हीलिंग बीमारी है, इट टेक्स टाइम, मुझे पता है। तो ये अभी 3-4 महीने और लेगी। लेकिन यहाँ आकर जो डबरा जी का कॉन्फिडेंस था, और मुझे भी लगा कि उन्होंने कहा कि 2-4 कैंप कर लोगे तो अच्छे दौड़ने लग जाओगे। आई विश काश में ऐसा हो पाता कि मैं लगा रह पाता, लेकिन शायद मुझे जाना पड़ेगा। बट आपके सानिध्य में रहकर मेरी पहले से अलग दूसरी बात है। लेकिन जो मैंने सीखा, जो कुछ यहाँ हासिल हुआ, वो एक दूसरी दुनिया है बिल्कुल। नाभि चिकित्सा जो है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, लेकिन लोग हृदय के बारे में जानते हैं, लीवर के बारे में जानते हैं, लंग्स वगैरह सारे अवयवों के बारे में जानते हैं कि ये अंग है। लेकिन नाभि इसका प्रमुख केंद्र है, ये लोगों को सबसे ज़्यादा ज्ञान था इसके बारे में। क्योंकि आप नहीं पता, सोर्स ऑफ लाइफ जो है वो नाभि से है, और ये सच है। लेकिन लोग लीवर की बीमारी बहुत होती है, उसका हार्ट की बीमारी होती है, तो इसके बारे में सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन चूँकि इसके बारे में बहुत अनभिज्ञ हैं, तो मुझे लगा आपने मूल स्रोत बताया ज़िंदगी का, ज़िंदगी जहाँ से शुरू होती है उस पर फोकस करना जरूरी है। बाकी अंग तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, हम बाकी सब ठीक करते हैं, नाभि पे फोकस नहीं रहते हैं। तो दैट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। बाकी जो आपने सिखाया उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी आम जिंदगी में। मुझे लगता है जो ज़िंदगी के बचे वर्ष हैं वो कम से कम अच्छे से गुजर जाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ के स्टाफ का और आपका, और आप सब साथियों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, वाकई थैंक यू वेरी मच। और फोटोग्राफर साहब ये पिछले 10 दिन से परेशान हैं, और जो भी कैमरा एंगल लिया है वी लाइक टू सी दैट। तो मुझे उम्मीद है मैडम उस ग्रुप में शेयर करेंगे जो आपने बनाया जल्दी से जल्दी। शिवानी दुबे, मैं बनारस से आई हूँ। मेरा ये फर्स्ट कैंप है। मुझे मेरे गुरुजी ने यहाँ आने के लिए सजेस्ट किया था कि तुम्हारे जो भी शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ का योगा, यहाँ का ट्रीटमेंट लेने से तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा। तो मुझे काफ़ी जगह मतलब मेरी पैर का नस चढ़ जाता था कभी कभी, और मेरे सिर में हल्का दर्द रहता था, और मैं छोटा छोटा भी दर्द रहता था कहीं भी बॉडी में। मैं दर्द की दवा लेती थी और मैं साथ में लेके भी आई थी, पर यहाँ पे स्वामी जी ने बोला कि यहाँ पे आके दवा नहीं खाना है। तो मैंने यहाँ पे योगा किया, यहाँ का ट्रीटमेंट लिया। जब से मैंने कोई टैबलेट्स नहीं खाई है, और मुझे यहाँ के योगा से और यहाँ के ट्रीटमेंट से काफ़ी आराम है। काफ़ी आराम क्या, 85% आराम है। और यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबका साथ बहुत अच्छा है। यहाँ के स्वामी जी का धन्यवाद करती हूँ मैं, छोटे स्वामी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और सारे स्टाफ का भी। ओम तत्सत। उनका दर्द लेकर आई थी जो अब ठीक है, और स्वामी जी का शुक्रिया। तो आप 10 बजे रात को सोने का, 5 बजे या 6 बजे उठने का, उठकर अपनी जो भी गतिविधि करना है, जो सीखे वो सबको अपना पर्सनल कर लो।
1 घंटा लगाओ, 7 बजे के पहले कार्यक्रम करके 7 बजे अपने परिवार की ड्यूटी में लग जाओ। ये नियम बना लो, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपका जीवन आनंदमय सुखमय बीतेगा और खीज तनाव टेंशन नहीं होगा। रात देर से सोते हो, देर से उठते हो, तनाव में सोते हो, तनाव में उठते हो, पूरे दिन तनाव से घिरा रहता है। इसीलिए रिलैक्स होके सो, रिलैक्स होके उठो और रिलैक्स होके एक्सरसाइज, ध्यान इत्यादि की क्रिया करोगे तो इससे रिलैक्स हो जाओगे। क्या फोटो निकालो। हाँ, एक चीज़ और सुनो, आप लोग जाकर आपके जैसे दुखी लोग हैं उनको बोलो दवा दारू के चक्कर में मत पड़ो, और इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार करना आप लोगों के अब जिम्मे है। एक नेक्स्ट कैंप में आ रहे हैं, तो दुखी व्यक्तियों को सुख पहुंचाना एक बहुत बड़ा कार्य है। सही चिकित्सा मिले और कोई है? और कोई? तो आपने सुना इन लोगों का अनुभव कैसा रहा यहाँ पर, यहाँ का जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर, और मुझे आशा नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप में से कुछ लोग यहाँ आना भी चाहेंगे। तो हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस और यहाँ का नंबर दे देंगे, जो भी यहाँ पर आना चाहें वो सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोज़ के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।